हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे अगस्त के पहले हफ्ते की करंट अफेयर्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बैंक, एसएससी और किसी भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि बैंक में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स। तो अगर आप किसी भी बैंक की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा आपको कि इस सेशन की आपको PDF कैसे मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? कौन हुए हैं? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी DIAT पुणे में डेवलप करी उन्होंने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो उसका नाम क्या रखा गया है? क्या नाम रखा गया है? आश्रय। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा डिजिटल वॉलेट कंपनी है जिसने MPay.me UPI लिंक सर्विस लॉन्च करी है, जिसके अंदर कोई भी UPI पेमेंट ऐप से यूज़र एक ऐप से दूसरे ऐप के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो किस पेमेंट वॉलेट ने करी है? मोबीक्विक ने। अगला क्वेश्चन है अभी जो नई पॉलिसी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर 10+2 स्ट्रक्चर को हटा के कौन सा स्ट्रक्चर लाए हैं? कौन सा स्ट्रक्चर लाए हैं? 5+3+3+4। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। हम हाईलाइट देख लेते हैं इसकी। जैसे कि आप देख लो GER, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी हमारी फुल फॉर्म्स होंगी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि SBI के अंदर हमारी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। तो GER की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। इसमें क्या रेशियो 50% बढ़ा दिया गया है, 2035 तक बढ़ जाएगा 50% इनके अकॉर्डिंग। और 3.5 करोड़ सीट क्या करी एडिट करी है हायर एजुकेशन के अंदर। और न्यू पॉलिसी का एम क्या है कि यूनिवर्सलाइजेशन लाना है एजुकेशन के अंदर, प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक, और 100% GER करना है 2030 तक। और इसके अंदर क्या है, एक परख नाम का एक इन्होंने असेसमेंट सेंटर बनाया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है परख की? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉस्टेलिक डेवलपमेंट। ये क्या है? स्टैंडर्ड बॉडी है एक, इसको सेटअप करा गया है। ये क्या करेगी? हमारी जो भी एजुकेशन पॉलिसी है इसको एसेस करेगी, मतलब इसको एक तरीके से देखेगी कि इसके अंदर और क्या सुधार आ सकते हैं। इसका नाम क्या है? परख। हम इसको हिंदी में परखना भी कहते हैं, किसी चीज़ को चेक करना, तो उससे भी याद रख सकते हैं। परख नाम रखा है इसका। आगे देख लेते हैं कि जो भी टीचिंग होगी वो मदर टंग में पढ़ाई जाएगी 5वीं ग्रेड तक, और इसको 8वीं ग्रेड तक बढ़ाने की सोच रहे हैं कि 8वीं क्लास तक, 8th क्लास तक मतलब इसको मदर टंग में पढ़ाया जाए बच्चों को। और संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता है जो कोई भी, आप एक तो इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो और संस्कृत, ऐसे ही 3 लैंग्वेज के फॉर्मूले के अंदर संस्कृत ऑप्शनल रहेगी। और MPhil जो कोर्स था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इनका मानना है कि PhD एक इक्वलेंट कोर्स है MPhil का, तो इसलिए MPhil की ज़रूरत नहीं है। और जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है एक्सेप्ट लीगल और मेडिकल कॉलेज, वो सिंगल रेगुलेटर द्वारा गवर्न की जाएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको जाननी चाहिए थी। इसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे जो बनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो कौन सी स्टेट है जिसने एरियल सीडिंग लॉन्च करी है, जिसके ज़रिए क्या करेंगे वो एरोप्लेन के ज़रिए या फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए अरावली हिल्स पे प्लांट सीड्स करेंगे, मतलब कि सीड्स को उनको डिस्पर्स करेंगे फार्म के अंदर। तो किसने कराई? हरियाणा ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है। एरियल का मतलब क्या? हवा से। एरियल सीडिंग टू प्लांट का मतलब है हवा से बीजों को सींचना। अगला क्वेश्चन है इंडिया ने ये प्लान करा है कि सोलर पावर पार्क बनाएंगे, वो किस कंट्री के अंदर? किस कंट्री के अंदर बनाएंगे वो? श्रीलंका के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा अभी डिप्टी डायरेक्टर, स्पोर्ट्स डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट करा है? किसको करा है? बबीता फोगाट और कविता देवी को। अगला क्वेश्चन है अभी नई रिसर्च के अकॉर्डिंग पोलर बेयर्स कौन से ईयर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे अर्थ पे से? किस में जाएंगे? 2100 में। मतलब कि पोलर बियर वैसे अभी बहुत कम रह रहे हैं, तो इनका रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या पता चला है? सन 2100 में, मतलब 2100 में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे पोलर बियर्स।
जो पोल पे रहते हैं भालू। अगला क्वेश्चन है, अभी 6th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग ये कौन से देश में होगी? कौन से देश में होगी? रशिया में। और आपको ब्रिक्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ब्रिक्स में 5 देश हैं हमारे मेनली, उनके इनिशियल्स लेके एक शॉर्ट फॉर्म बना दिए ब्रिक्स। बी से क्या है ब्राज़ील, आर से क्या है रशिया, आई से क्या है इंडिया, सी से क्या है चाइना, एस से क्या है साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री से मिलकर एक ब्रिक्स बना है। इसकी 6th मीटिंग है कहाँ पे? रशिया में। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा डिवीज़न है सेंट्रल रेलवे का जहाँ पर हेल्थ असिस्टेंट रोबोट बनाया है? उसका नाम क्या है? रक्षक, जो कि कम्युनिकेट करेगा डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। तो कहाँ बनाया गया ये? मुंबई में। इसका नाम क्या है? रक्षक। ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक मीडिएटर बनेगा जो कि उनमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन ने अभी 2 सिटीज़ को सिलेक्ट करा है जिनको स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करेंगी। तो क्या है उन 2 सिटीज़ का नाम? लेह और कारगिल। अगला क्वेश्चन है, अभी नासा ने मार्स रोवर भेजा है तो उसका नाम क्या था? नाम क्या है उसका? परसेवरेंस। नासा और कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी किस स्टेट ने एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? एक मास्क अनेक ज़िंदगी। किसने लॉन्च किया ये? मध्य प्रदेश ने। आपको नाम समझ आ रहा होगा, एक मास्क अनेक ज़िंदगी। ये क्या मास्क अवेयरनेस प्रोग्राम है कि मास्क पहनो और बहुत सारी लाइफ्स आप सेव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसकी 3 कैपिटल होंगी? कौन सा स्टेट है वो? आंध्र प्रदेश। इन्होंने पहले, अभी इस पर केस भी चल रहा था, ये अप्रूव हो चुका है कि अभी इनकी 3 कैपिटल होंगी। तो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है कंट्री का कि जिसकी 3 स्टेट होंगी, वर्किंग कैपिटल अलग। तो ऐसी 3 कैपिटल होंगी इसकी। इसके आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तीनों कैपिटल्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 इसकी थीम क्या थी? क्या थी इसकी थीम? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। ब्रेस्ट फीडिंग आपको पता होगा कि जब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है मदर की, तो वो जो दूध पिलाती है उसे कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। तो उसकी ये थीम थी। थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम्स में। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कि इसकी PDF कैसे मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा बैंक है जिसने अभी 2 मंथ का एक कैंपेन लॉन्च किया है? इसका नाम क्या रखा है? कोना कोना उम्मीद। किसने रखा है? कोटक महिंद्रा बैंक। और इनकी टैगलाइन भी क्या है? कोना कोना कोटक। तो उससे आप याद रख सकते हो, कोना कोना कोटक से कोना कोना उम्मीद किसकी होगी? कोटक की। अगला क्वेश्चन है, अभी किस कंट्री ने अभी अपनी एक बाइडियो नेविगेशन सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया है? किसने करा है? चाइना ने। कॉन्स्टलेशन से एक्चुअली मतलब क्या है इनका कि कई सारी सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट्स भेजी हैं। तो ये कि नेविगेटिंग सैटेलाइट्स हैं, ये हमारे रूट्स, जैसे गूगल मैप होता है हमारा, वो नेविगेशन है, एक नेविगेशन ऐप है, तो उसी में मदद करेगी कि रूट्स बताना कि अलग अलग जगह पे। तो कॉन्स्टलेशन का मतलब है कि नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स भेजी हैं, कई सारी सैटेलाइट्स भेजी हैं, वो एक ग्रुप में रह के पूरा एक रूट बनाएंगी ऊपर से। तो एक्चुअली में ये मतलब होता है कॉन्स्टलेशन, या स्टार होते हैं कॉन्स्टलेशन, मतलब समूह, एक ग्रुप को कहते हैं कॉन्स्टलेशन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस लैंग्वेज को ड्रॉप कर दिया गया? फॉरेन लैंग्वेज को किसको करा है? मैंडरिन को। इसको अब ड्रॉप कर दिया गया कि इसको अब पढ़ाया नहीं जाएगा एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी कंट्री है जिसने महात्मा गांधी के याद में मिंट कॉइन छापे हैं, मतलब कॉइन्स छापे हैं? किसने करें? यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा बैंक है जो कि 70% अपने अमाउंट का इम्प्लीमेंटेशन करेगा महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क के अंदर? महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर वो अपना 70% जो भी होगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा उसके अंदर। और इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी प्रोजेक्ट की? मैग्नेट प्रोजेक्ट। कौन करेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, अभी Formula 1 रेसर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। Formula 1 आपको पता होगी कौन सी रेसिंग होती है? जो Formula 1 एक कार होती है, उस एक टाइप की कार होती है, उसकी रेसिंग होती है। उसको अभी किसने जीता है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
भारत एयर फाइबर सर्विसेज, ये एक इनिशिएटिव है किस टेलीकॉम कंपनी का, किसका है ये, BSNL का। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सी IT कंपनी है जिसने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सर्विस सेंटर बनाया है, उसका नाम क्या रखा है, M हेल्थी। किसने कराई, टेक महिंद्रा ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो वो किस सिटी के अंदर ओपन हुआ है, किस सिटी के अंदर ओपन हुआ है, उत्तरकाशी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अभी HDFC बैंक के कौन MD और CEO बनेंगे। MD और CEO का मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन बनेंगे, शशिधर जगदीशान। अगला क्वेश्चन है, अभी एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था बेरूट के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे लोग मरे हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। तो बेरूट किस जगह की कैपिटल है, किस कंट्री की कैपिटल है, किसकी है, लेबनान। यहाँ पे किसका हुआ था, अमोनियम के अंदर, वहाँ पे एक अमोनियम की फैक्ट्री थी, वहाँ पे उसमें एक ब्लास्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के अंदर जो राजस्थान गवर्नमेंट ने चालू करी है, उसके अंदर नीडी पुअर्स लोगों को कितने रुपए में खाना मिलेगा, मतलब पर प्लेट कॉस्ट क्या होगी उसकी, क्या होगी इसकी कॉस्ट, 8 रुपीज़ पर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सा बैंक है जिसे इन्फोसिस फिनकेल ने डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है उसकी ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस के लिए, किसको करा है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन को। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी कंपनी है जिसने अपना नेक्स्ट फेज चालू कर दिया है कंज्यूमर मार्केटिंग कैंपेन का इंडिया के अंदर, उसका नाम क्या रखा गया है, मोर टुगेदर। तो किस कंपनी ने करा है, फेसबुक ने। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर के अंदर है। इसके अंदर क्या करेंगे, वो स्टडी करेंगे 5G की और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उनकी स्टडी करेंगे। तो किस कंपनी के साथ करा है, नोकिया के साथ। थैंक यू आपका वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ वैल्यूएबल फीडबैक देने हैं मुझे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।